नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 19वां पाठ है और पिछले प्रकरण में हमने छठे अध्याय का मिश्र विष्कंभक पढ़ लिया था और हमने यह भी जाना था कि विष्कंभक, प्रवेशक आदि जो अर्थोपक्षेपक हैं उनके विषय में भी हमने जाना था। तो उस मिश्र विष्कंभक में हमने क्या जाना कि कांचुकी आते हैं और किनकी तरफ से, जो महासेन हैं, जो राजा प्रद्योत हैं उज्जैनी के, वहाँ से जो हैं रभ्यस गोत्र में उत्पन्न जो कांचुकी हैं और उनके साथ में जो वासवदत्ता की जो धाय माँ थी, है ना, आर्या, तो वो भी आती हैं। और उसके पश्चात जैसे ही वो निवेदन करते हैं प्रतिहारी इनको, तो प्रतिहारी क्या कहती है कि राजा शोक से व्याकुल हो रखे हैं क्योंकि उनको वो वीणा मिल गई है, जो घोषवती वीणा थी, तो वो मिल गई है और उसी को लेकर के वो उद्विग्न मन हो चुके हैं, अर्थात वो उद्विग्न हो रहे हैं। अब इसके बाद में राजा, है ना, ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, तो उसी समय पर राजा का और विदूषक का प्रवेश उसके बाद में जो मिश्र विष्कंभक है उसके बाद में दिखाया है। तो राजा का पहला ही मतलब कि वो कुछ कह ही नहीं रहा, सीधा श्लोक दिखाया है कि अन्य कोई वचन न कहते हुए श्लोक के माध्यम से वो वीणा को हाथ में लेकर के किस प्रकार से प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो यह छंद जो है इस श्लोक का पुष्पिताग्र छंद है। तो इसका पाठ करेंगे। श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्या स्तन युगले जघन स्थले च सुप्ता विहग गणरजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयमध्युषितास्यरण्यवासम। तो क्या बताया इसमें कि जो श्रुति सुख निनदे, अब ये संबोधित कर रहे हैं वीणा को। तो हे वीणे, और कैसी वीणे कि श्रुति सुख अर्थात कानों को जो आनंद देने वाली है, निनदे, और किससे, जो निनाद जो होता है ना, उससे जो ध्वनि आती है वीणा से, तो उस वीणा से ध्वनि उत्पन्न होती है और उससे जो कानों को जो आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसी आनंद देने वाली हे वीणे, देव्याः स्तन युगले, है ना, इसके बाद में देव्याः स्तन युगले जघनस्थले च सुप्ता, कहाँ तुम देवी के, है ना, देवी कौन है यहाँ पर कि वासवदत्ता, क्योंकि घोषवती वीणा उन्होंने उन्हीं के नाम कर दी थी बाद में उन्हीं को सिखाने के पश्चात। तो कहाँ तुम वासवदत्ता के स्तन युगल और जघन स्थल के मध्य में सोती थीं, कहाँ उनके दोनों स्तनों के मध्य में। जब वीणा बजाते हैं तो एक स्त्री किस प्रकार से रखती है, तो वो उस अवस्था को बता रहे हैं कि जंघाओं में और स्तनों के मध्य में जो वीणा को रखा जाता, तो कहाँ तुम उस प्रकार से वहाँ शयन करती थी वासवदत्ता की गोद में। और अब कथम नु विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयम अध्युषिता अस्य अरण्यवासम। तो कह रहे हैं कि कहाँ तो तुम वासवदत्ता के गोद में विश्राम कहाँ किया करती थी और कहाँ आज संप्रति कि विहग गण, विहग किसको कहते हैं, जो विहगा है ना, जो पक्षी, तो पक्षियों का जो गण है, उनका जो समूह है, और उसके समूह से जो रज है ना, क्योंकि रज अर्थात कहते हैं धूल को, तो पक्षियों के समूह जैसे ही उड़ता है तो उसके उड़ने से जो धूल जो उड़ती है, तो उससे विकीर्ण, तो उस धूल से वह धूल तुम्हारे ऊपर पड़ गई है, तो वह धूल पड़ने से तुम कैसे प्रतीत हो रही है, सामान्य दंड की भांति, एक, है ना, जो बांस की लकड़ी या जो सामान्य जो डंडे होते हैं उनकी भांति तुम प्रतीत हो रही हो। कहाँ तुम हमेशा वासवदत्ता के गोद में विश्राम करती थी, उनके स्तनों के मध्य में और जंघा स्थल में वहाँ विश्राम करती थी, और कहाँ इस समय पक्षियों के समूह से उड़ाई गई धूल के द्वारा लिप्त हो गई हो, है ना, लिप्त होकर के दंड की भांति प्रतीत हो रही हो ऐसी। और प्रतिभयम, है ना, प्रतिभयम अरण्यवासम, प्रतिभयम अर्थात जो भयंकर, और अरण्यवासम जो वन निवास, है ना, तो अरण्य का वास, है ना, वन में जो निवास करने वाली हो गई हो। और कैसे वन में, प्रतिभयम जो भयंकर वन है, तो उसमें भयंकर वन में अध्युषिता, अध्युषिता अर्थात उषिता ना, उषिता जो स्थिता असी, तो स्थित हो।
तो किस प्रकार से तुम यहाँ पर प्राप्त हुई, कहाँ तुम वासवदत्ता के पास में रहती थी और कहाँ यहाँ पर क्योंकि पता था कि वीणा कहाँ प्राप्त हुई थी, किसी व्यक्ति को वीणा प्राप्त हुई थी, तो बता रहा था कि कूर्च गुल्म है ना, जो कुशाएँ होती हैं, जो दर्भ होते हैं, उनके जो झाड़ियाँ हैं उनके मध्य में तत्र लगना दृष्टा वीणा, तो वहाँ पर उसको दिखाई पड़ी थी। तो वहाँ से जब लेकर के आता है तो वो धूल धूसरित हो रखी है धूल में ना, तो उसको साफ़ करने की आवश्यकता थी, तो उसको याद करके इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, अपि च अस्निग्धासी घोषवती, और भी कि हे घोषवती तुम अस्निग्धा हो, अस्निग्धा अर्थात स्नेह से रहित हो। क्यों? क्योंकि या तपस्विन्या न स्मरसी, जो उस तपस्विनी उस वासवदत्ता का स्मरण नहीं कर रही हो। तो यहाँ पर स्मरसी तपस्विन्याः, तो यहाँ स्मरण के अर्थ में यहाँ षष्ठी विभक्ति जो हुई है वो जो सूत्र कार्य करता है अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, तो इसके माध्यम से यहाँ षष्ठी हो जाती है शेष की विवक्षा में। तो अधिगर्थ अर्थात जो स्मरण आदि जो अर्थ हैं, है ना, और दया का अर्थ जो दान इत्यादि होते हैं, दान ग्रहण, है ना, और ईश दया मतलब इसके और ऐश्वर्य इत्यादि अर्थ भी होते हैं। तो इन सभी के अर्थ में शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। तो स्मरसी, तो यह भी एक आता है ना, मातुः स्मरति, माता का स्मरण करता है। तो तपस्विन्याः न स्मरसी, क्या तुम उस हे घोषवती, क्यों तुम स्नेह रहित हो, स्नेह से विहीन हो। क्यों? क्योंकि तुम उस तपस्विनी उस वासवदत्ता का स्मरण नहीं कर रही हो। कैसे? और ये बता रहे हैं अगले वसंत तिलका छंद में। शोणी समुद्वहन पार्श्वनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि उद्दिश्यमाञ्च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। तो यहाँ लंबे समस्त पद हैं। तो सबसे पहले दो पद लिए हैं, जो पहला जो चरण है श्लोक का, श्रोणी समुद्वहन पार्श्वनिपीडितानि और खेदस्तनांतर सुखानि उपगूहितानि। तो श्रोणी समुद्वहन, श्रोणी कहते हैं कटी प्रदेश को, जो कमर होती है तो उस प्रदेश को श्रोणी कहते हैं। तो श्रोण्या समुद्वहनानि, तो कटी भाग में जो निवास करने वाली, है ना, अर्थात जांघों पर ना, कटी भाग होता है जो नीचे का स्थान होता है, तो वहाँ पर निवास करने वाली। और पार्श्व निपीडितानि, और पार्श्व भाग अर्थात यहाँ पर पार्श्व भाग जो होता है, जो बगल है जिसको कहते हैं ना, जो बाहुओं के जो नीचे बगल, तो उस स्थान पर भी निपीडितानि, वहाँ दबाई जाने से। अब यह भी अवस्था बताई जा रही कि किस प्रकार से वीणा वादन किया जाता। तो वीणा वादन के समय जांघों पर धारण की जाती थी और बगलों से दबाई जाती थी, क्या, जो वीणा। तो ऐसी वीणा है ना, श्रोणी समुद्वहन और पार्श्व निपीडितानि, पार्श्व भाग से जो निपीडित है, जो दबाई गई है, और खेद, और उससे जो परिश्रम हुआ है ना, ऐसा करने से जो परिश्रम से युक्त होकर के जो उनको धारण करने से वो जो थक गई थी, तो थकने के बाद में जो वीणा जब थक गई थी, तो यह एक रूपक तैयार किया गया कि इस प्रकार से वो जहाँ जब बजाते समय किस प्रकार से अवस्था होती है वीणा की, और उसके बाद में उसको जब लिटाया जाता है, जब बजाने के पश्चात में। तो कह रहे हैं कि परिश्रम से युक्त होने के पश्चात, थक जाने के पश्चात में, स्तनांतर सुखानी, स्तनों के मध्य में सुखपूर्वक उपगूहितानि, है ना, उपगूहितानि अर्थात आलिंगनानि, जिसका आलिंगन किया गया था। तो यह किसके विषय में, वही वासवदत्ता ही ऐसा करने, वासवदत्ता के द्वारा जहाँ पहले जांघों पर धारण किया जाता था, बगलों में दबाया जाता था, है ना, उसके बाद में थक जाने पर स्तनों के मध्य में जो सुखद आलिंगन का अनुभव करती थी, है ना, कौन, वो जो वीणा। तो उद्देश्य माम च विरहे, तो मुझको उद्दिष्ट करके, मेरे को संकेत करके, विरहे वियोग में, है ना, वियोग में मुझको
उद्दिष्ट करके मुझे संकेतित करके परिदेवितानि अर्थात विलपितानि जो विलाप कर रही हैं, है ना, जो विलाप करने से वियोग से मुझे उद्देश्य करके विलाप करते हुए वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। वाद्यांतर अर्थात वाद्य के अंतर, तो वाद्य जो ना वीणा वादन जो किया जाता था उसके अनंतर या फिर उसके अंतर यहाँ पर अर्थात मध्य लिया गया, तो उसके मध्य मध्य में, जो कि वीणा वादन करने के मध्य मध्य में जब वीणा वादन नहीं होता था तो कथितानि च सस्मितानि, जो सस्मितानि ना, सस्मितानि अर्थात जो मुस्कुराहट पूर्वक, है ना, मुस्कुराते हुए जो वचन वो कहती थीं। तो जैसे ही वीणा वादन करती थी तो बीच बीच में रुक भी जाती थी और जिन मुस्कुराहट से युक्त मुस्कुरान भरी बातों को, है ना, जो कहती थी, तो तानी न स्मरसी, क्या उन बातों का स्मरण तुम नहीं कर रही हो। तो पूरा यह तपस्विनी जो वासव दत्ता थी उनको कह रहे हैं, उनके विषय में बताई जा रहा है कि क्या हे वीणे, क्या तुम इस प्रकार से जो वासव दत्ता तुम्हारा ध्यान रखती थी, तुमको सुखपूर्वक तुम्हारा आलिंगन करती थी और मध्य मध्य में वो, है ना, मुस्कुराहट भरी जो वचनों को कहती थी, क्या ऐसी वासव दत्ता का तुम स्मरण नहीं कर रही हो। तो खूब प्रलाप कर रहे हैं। और उसी समय विदूषक क्या कहता है उनको कि अलम इदानीम भवान अतिमात्रम संतप्य, कि अलम इदानीम, है ना, अब बस बहुत हो गया, भवान अतिमात्रम संतप्य, आप बहुत अधिक संताप कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। तो अब यह दुख करना ना, दुख प्रकट करना, इस संताप को प्रकट करना अब उचित नहीं है, इतना आपने अति कर दी है दुखी में। तो राजा कहते हैं वयस्य मामैवम, हे मित्र ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब फिर एक और श्लोक है ना ये अनुष्टुप में, चिरप्रसुप्तः कामो में वीणया प्रतिबोधितः ताम तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। क्या कह रहे हैं कि चिरप्रसुप्तः कामः, जो मेरा जो काम था, जो चिरप्रसुप्ता चिरकाल से सोया हुआ जो मेरा काम था, मैं वीणया प्रतिबोधिता, तो वीणा के द्वारा मेरा वह काम प्रतिबोधिता जगा दिया गया है ना। क्योंकि मैं सामान्य मैं अपना आराम से रह रहा था, है ना, बल्कि मैं पद्मावती के साथ में विहार कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वीणा का घोष सुना तो मेरा जो पुराना जो काम था, जो वासव दत्ता के प्रति जो मेरी काम भावनाएं थी, वो पुनः जागृत हो गई हैं इस वीणा के बजने से। तो इसलिए ताम तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया, तो उस प्रिया को जिसकी जिसकी घोषवती जिसको प्रिय थी, ऐसी प्रिया जो देवी हैं, ताम न पश्यामि, उसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ हे वसंतक, तो क्या करूँ मैं। और वसंतक को कहते हैं कि वसंतक ऐसा करो कि शिल्पी जन सकाशान नवयोगाम घोषवतीम कृत्वा शीघ्रमानय। अब घोषवती क्या थी, वो पुरानी हो गई थी बहुत समय से, उस झाड़ियों के मध्य में पड़ने से, तो उसके तार भी खराब हो गए थे, तो उसमें उसका दोबारा उसका निर्माण करना आवश्यकता था। तो उसको उसके लिए कहते हैं कि शिल्पी जन सकाशात, जो शिल्पी जन है, जो शिल्पकार है, जो कारीगर है, जो उसको ठीक कर सकता है, तो उसके पास में ना सकाशात, वहाँ ले जाकर के नवयोगाम घोषवतीम कृत्वा, इस घोषवती को नवयोगाम, है ना, कि नई बना दे, जो है ना बिल्कुल नई, इसको सब ठीक ठाक करके इसकी रिपेयरिंग करने के बाद में मुझे शीघ्रम आना है, शीघ्र ही इसको लेकर के आओ। तब विदूषक कहते हैं कि यद भवान आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा, वीणाम गृहीत्वा निष्क्रांत, वीणा को ग्रहण करके लेकर के वह चला जाता है। तभी प्रविश्य, तो प्रतिहारी का प्रवेश होता है। प्रतिहारी हमको पता है कि विजया नाम की स्त्री है, तो क्या कह रही है कि जयतु भर्ता, स्वामी की जय हो, कि एष खलु महासेनस्य सकाशात् रैभ्यस गोत्रः कांचुकीयो देव्यांगारवत्या प्रेषितार्या वसुंधरा नाम वासव दत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थितो। वही वचन है जो उन्होंने कहा था कहने के लिए कांचुकी ने, कि ऐसा ऐसा कहना, वही शब्दशः उसने प्रतिहारी ने आकर के सुना दिया उनको कि ऐशा खलु महासेनस्य सकाशात, यह महासेन के समीप से आए हुए ना रैभ्यस गोत्र में उत्पन्न जो कांचुकी हैं, और देवी अंगारवती वत्या प्रेषिता, और देवी अंगारवती जो महाराज जो प्रद्योत हैं उनकी जो पत्नी है अंगारवती, उनके द्वारा प्रेषिता भेजी गई, कौन, आर्या वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री च,
जो आर्या वसुंधरा नाम की और वासवदत्ता की जो धाय माँ हैं, प्रतिहारम उपस्थित हो, प्रतिहारम अर्थात द्वार में उपस्थित हो, द्वार में खड़े हुए हैं, अर्थात द्वार पर आपकी प्रतीक्षा में हैं। तब राजा कहते हैं कि तेन ही पद्मावती तावद आहूयताम, तो तब तक ऐसे कीजिए कि पद्मावती तब तक बुलाई जाएं, है ना। पद्मावती तावत आहूयताम, तो पद्मावती को बुला करके ले आओ तब तक मेरे पास में, जब तक वो यहाँ पर आते हैं, तो उससे पहले पद्मावती को मेरे पास में ले आओ। तब प्रतिहारी कहते हैं कि यद भर्ता आज्ञापयति, जैसी स्वामी की आज्ञा निष्क्रांता, ऐसा कह करके वो चली जाती है। तब राजा क्या कहते हैं स्वयं में, किन्नु खलु शीघ्रम इदानीम अयम वृत्तांतो महासेन विदितः, क्या इतनी शीघ्र यह वृत्तांत महासेन को विदित हो गया। अर्थात कौन सा वृत्तांत, कि उनका जो नव विवाह हुआ है ना, नव परिणय संस्कार जो हुआ है उनका किसके साथ में, रानी पद्मावती के साथ में, तो क्या यह वृत्तांत महासेन को इतनी शीघ्र प्राप्त हो गया। ततः प्रविशति, तो उसी के बाद में ऐसा चिंतन कर रहे हैं, तो तभी पद्मावती और प्रतिहारी का प्रवेश, अर्थात प्रतिहारी इतने ही बीच में पद्मावती को लेकर के आ जाते हैं। तब प्रतिहारी कहती हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं, रास्ता मार्ग दिखा रहे हैं, एतु एतु भर्तृदारिका, आइए राजकुमारी जी। तो जय तु आर्यपुत्र, पद्मावती उनको नमस्कार करती हैं कि आर्यपुत्र की जय हो। तब राजा कहते हैं कि पद्मावती, हे पद्मावती, किम श्रुतम, क्या आपने सुना, क्या सुना गया कि महासेनस्य सकाशात् रभ्यस गोत्रः कांचुकीयः प्राप्तः, तत्र भवत्या चांगारवत्या प्रेषितार्या वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थिताविति। वही जो वाक्य था वैसा का वैसा ही दोहरा दिया जो हमने पीछे देखा था। यहाँ पर ना एष खलु महासेनस्य सकाशात्, तो एष खलु तो नहीं है, बस महासेनस्य सकाशात्, तो वही हैं कि रभ्यस गोत्र में उत्पन्न जो कांचुकी हैं वो अंगारवती के द्वारा भेजी गई, और जो वसुंधरा नाम की वासवदत्ता की धाय माँ हैं वो इस द्वार पर उपस्थित हैं। तो क्या किया जाए, तो वो आए हैं, अर्थात आपका यहाँ पर होना उचित है, अर्थात आप मेरे साथ में रहिए। तब पद्मावती कहती हैं कि आर्यपुत्र प्रियम में ज्ञाति कुलस्य कुशल वृत्तांतम श्रोतुम, कि हे आर्यपुत्र, जो ज्ञाति कुल है कहते हैं, जो कुटुंब जन जो होते हैं, तो कुटुंब जनों के कुशल वृत्तांत को सुनने के लिए, है ना, को सुनना प्रियम में मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मुझे हमेशा प्रिय है कि अगर मैं किसी कुटुंब, जो मेरे परिवार से संबंधित जो भी रिश्तेदार हैं, है ना, जो कुटुंब जन है, उन सब के अगर कुशल वृत्तांत को अगर मैं सुनूं, तो यह मेरे लिए बहुत यह मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके विषय में मैं सुनती हूँ और उनके साथ में मैं बातचीत करूँ। तब राजा कहते हैं कि अनुरूपम एतद् भवत्याभिहितम, यह आपने जो कहा कि अनुरूप है ना, आपने यह जो वचन कहा यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वासवदत्ता स्वजनों में स्वजन है, क्योंकि वासवदत्ता के जो स्वजन हैं, जो मेरी पूर्व पत्नी थी वासवदत्ता, उनके स्वजन मेरे ही स्वजन हैं। तो इसलिए हे पद्मावती, आस्यताम, बैठिए, किम इदानीम नास्यते, क्यों नहीं बैठ रही हो। तो जब उन्होंने कहा बैठने के लिए, लेकिन वो थोड़ी हिचकिचा रही थी बैठने के लिए, तो फिर एकदम से पूछते हैं कि किम इदानीम नास्यते, क्यों नहीं बैठ रही हो। तब उत्तर देती हैं पद्मावती कि आर्यपुत्र, किम मया सहोपविष्ट एतम जन्म प्रेक्षिष्यते, क्या मेरे साथ में उपविष्ट, है ना, मेरे साथ में बैठे हुए आप इन जनों के साथ में वार्ता कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे, क्या उनसे नज़रें मिला पाएंगे मुझे साथ में बिठा करके, क्योंकि यह एकदम से नया विवाह कर ले, वासवदत्ता को गए हुए कितना समय हुआ है, अभी अधिक समय हुआ भी नहीं है कि अभी आपने तुरंत मुझसे विवाह कर लिया, और मुझे बिठा करके वासवदत्ता के परिजनों के साथ में क्या बातचीत कर पाओगे। तब राजा कहते हैं कोत्र दोषात्, क्या दोष है यहाँ पर। तब पद्मावती कहती हैं कि आर्यपुत्रस्य अपरः परिग्रह इति उदासीनमिव भवति, कि आर्यपुत्र का जो अपर परिग्रह, जो दूसरा विवाह जो हुआ है, परिग्रह है ना, जो दूसरा विवाह हुआ है, इति उदासीनमिव भवति, तो इससे उदासीनता, अर्थात उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो उदासीन भाव, वो सामान्य रूप से जो बात करना चाहते हैं वो वैसे नहीं कर पाएंगे, वो थोड़े से संकोच में, है ना, उदासीन भाव से युक्त होकर के बात करेंगे, तो क्या पता उनको अच्छा ना लगे। तो इस प्रकार से पद्मावती कह रही हैं, है ना, या अंदेशा जता रही हैं कि यह भी हो सकता है, तो इसलिए मेरा बैठना उचित नहीं है। तभी राजा क्या कहते हैं कि कलत्र दर्शनार्हम जनम कलत्र दर्शनात् परिहरति इति बहुदोषम उत्पादयति,
अब देखिए यहाँ पर कलत्र प्रयोग हमने पहले ही देखा था कि स्त्री के लिए जो भार्या होती है ना, जो पत्नी होती है, उसके लिए 3 लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। हमने पीछे दारा देखा था, तो जो नित्य बहुवचनांत पुल्लिंग में प्रयोग होता है, तो दाराह, और स्त्रीलिंग में भार्या, और नपुंसक लिंग में कलत्रम यह शब्द प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कलत्रम ही प्रयोग है ना, तो कलत्र दर्शनार्हम, कि जो पत्नी के दर्शन के लिए है ना, जो आप इस समय मेरी पत्नी स्वरूपा हैं, तो पत्नी के रूप में जो किसी की पत्नी के का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अर्थात जो नवोढ़ा जो स्त्री है, जो नवविवाहिता जो स्त्री है, उसकी देखने की इच्छा से युक्त होकर के जो जन आए हैं, और यदि उनको कलत्र दर्शनात् परिहरति, और उनको उसी के दर्शन से विमुख कर दिया जाए, उनको उस कलत्र का, उस भार्या का दर्शन ना कराया जाए, तो ऐसा करने से बहुदोषम उत्पादयति, तो बहुत दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसा ठीक नहीं है। वो हो सकता है कि आपको देखने के लिए आए हों, कि क्योंकि मैं तो उनका जामाता तो हूँ, लेकिन एक प्रकार से पुत्र ही हूँ, पुत्र समान हूँ मैं उनके लिए। तो अब उन्होंने अगर यह सूचना सुनी हो, तो वो हो सकता है संभवतः कि आपके दर्शन के लिए भी आए हों, वो आपको भी देखना चाहते हों, और आपको देखने के कारण और आपको ना देखें, और मैं उसमें व्यवधान उत्पन्न करूं कि आपको ना दिखाया जाए, तो इससे बहुत दोष है ना, दोष लगता है। तो इसलिए तस्माद आस्यताम, हे पद्मावती आप बैठिए। तब पद्मावती कहती हैं यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, जैसी आर्यपुत्र की आज्ञा, तो बैठ करके उपविश्य। आर्यपुत्र, अब वो कह रही हैं कि तातो वा अम्बा वा किम नु खलु भणिष्यति इति आविघ्ना इव संवृत्ता, भणिष्यति इत्याविघ्नेव संवृत्ता, कि हे आर्यपुत्र, अब वो शंका क्या कर रही हैं, उनको संकोच हो रहा है। किस प्रकार से, कि तातो वा अम्बा वा, पिता या फिर जो माता हैं, उनको है ना, किम नु खलु भणिष्यति, वो क्या कहेंगी, है ना, वो पिताजी अगर आए हैं और जो माताजी आई हैं, तो वो क्या कहेंगी, इस इति आविघ्ना इव संवृत्ता, तो इसको सोच करके आविघ्ना, आविघ्ना अर्थात उद्विग्ना, है ना, वही शब्द है, केवल वहाँ पर उपसर्ग बदल गया है, कि उद्विग्न में उत उपसर्ग होता है ना, उद्विग्ना, और यहाँ पर आ उपसर्ग है, तो अर्थ वही है ना। तो उद्विग्ना आविघ्ना इव, तो मैं उद्विग्न हो रही हूँ, अर्थात सोच सोच करके मैं घबरा रही हूँ, और मुझे है ना, मुझे व्याकुलता हो रही है कि जो पिताजी हैं और जो माताजी वो क्या कहेंगे उनके वासवदत्ता की, उनका क्या संदेश है, वो किस संदेश को लेकर के आए हैं, जो कांचुकी हैं और जो आर्या वसुंधरा जो हैं उनकी धाय माँ। तो यह मैं सोच सोच करके मैं उद्विग्न हो रही हूँ। तब राजा कहते हैं पद्मावती एवं एतत्, यही मेरी अवस्था है। कैसे, कि पुनः वसंत तिलका में किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशंकितं मे, कन्या मयाप्यहृता न च रक्षिता सा, भाग्यैश्चलैर्महद वाप्त गुणोपघातं, पुत्रः पितुर्जनितरोषयैवास्मि भीतः। तो राजा भी वही कह रहे हैं कि किम वक्ष्यति, है ना, क्या कहेंगे, इति ऐसा, हृदयम परिशंकितम में, तो ऐसा सोच करके मेरा हृदय भी परिशंकित हो रहा है ना, शंकामान हो रहा है, कि उसमें भी शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या कहेंगे, तो मेरा हृदय भी व्याकुल हो रहा है। क्यों, क्योंकि कन्या मया अपहृता न च रक्षिता सा, उनकी कन्या मेरे द्वारा अपहृत की गई, उनकी कन्या का मैंने अपहरण कर लिया। हमने पिछली कथा में पढ़ा ही था कि किस प्रकार से जब अपहरण राजा का कर लिया था, तो उन्होंने योगेंद्रायण से सहायता मांगी थी, और वो आकर के तो वहाँ से स्वयं तो निकले ही थे, लेकिन साथ में वासवदत्ता को भी लेकर के निकल गए थे। तो उनका एक प्रकार से अपहरण ही हुआ। तो एक तो मैंने उनकी कन्या का अपहरण किया, और न च रक्षिता सा, और उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया मैं। तो क्या कहेंगे वो, है ना, कि मैं उनकी कन्या का अपहरण करने के बाद उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया, तो कितना बड़ा भार है मेरे ऊपर उनकी कन्या का। तो कह रहे हैं कि भाग्यैश्चलैर महदवाप्त गुणोपघातम, तो इसे चल भाग्य के द्वारा, यह जो चंचल भाग्य है, क्योंकि भाग्य निरंतर परिवर्तमान है ना, तो परिवर्तित होता रहता है, तो इस परिवर्तित होते हुए भाग्य के द्वारा कि
महद अवाप्त गुणोपघातम, ने जो बड़े जन हैं, है ना, महत अर्थात जो बड़े लोग हैं, जो गुरुजन हैं, उनके जो गुणों का उपघात करने वाला हूँ, उनके गुणों को नष्ट करने वाला हूँ। अर्थात मैंने शिष्टाचार का पूर्णतः परित्याग कर दिया था। कि जो शिष्टाचार जो करते हैं, कि क्योंकि शिष्टाचार का त्याग कैसे किया कि अपहरण करके लेकर के आ गया, और अपहरण करने से जो शिष्टाचार होता है राजाओं का, तो उसका मैंने परित्याग कर दिया। तो ऐसा शिष्टाचार का त्याग कर देने वाला, बल्कि उनके गुणों को नष्ट करने वाला मैं, है ना, भीत अस्मि, मैं डरा हुआ हूँ। और किस प्रकार डरा हुआ हूँ? जैसे कि पुत्रः पितुर्जनित रोष इव, जैसे पुत्र के प्रति पिता का जो जनित, जो उत्पन्न जो रोष है, जो क्रोध है, उसी के समान। जैसे कि पुत्र ने कुछ गलती की हो, अब वो डर रहा है कि पिता मुझे डांटेंगे, तो ऐसा जो भय है, तो उसी भय से मैं ग्रस्त हो रहा हूँ, इस समय उसी भय से ग्रसित हूँ कि अब पिता मुझे डांटेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कन्या का अपहरण किया और उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया। वो मृत्यु के ग्रास में, है ना, मृत्यु ने उनको अपना ग्रास बना लिया है, वो चली गई, तो अब क्या कहेंगे? तो मैं डर रहा हूँ। अब पद्मावती उनको सांत्वना देती हैं। क्या कहती हैं? कि न किम शक्यम रक्षितुम प्राप्त काले। अब जब प्राप्त काल, न किम शक्यम रक्षितुम, कौन रक्षा करने में सक्षम है ना? यदि प्राप्त काल होता तो क्या, हाँ, यहाँ पर ये अर्थ है कि न किम शक्यम रक्षितुम प्राप्त काले, यदि प्राप्त काल होता, अर्थात वहाँ उस काल में आप प्राप्त होते, तो क्या वासवदत्ता की रक्षा नहीं कर पाते? प्राप्त काल से तात्पर्य है कि आप तो शिकार पर चले गए थे, वहाँ उपस्थित ही नहीं थे, और वहाँ पर जो अग्नि लगी थी उस लावाणक ग्राम में, तो वह आपके अनुपस्थिति में लगी थी। तो अनुपस्थिति में लगने से आप तो उसमें, आपका तो उसमें कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि आप अनुपस्थित थे। अगर उपस्थित होते, यदि प्राप्त होते उस काल में, क्या उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होते? बिल्कुल होते। तो इसलिए पद्मावती कह रही हैं, अर्थात यहाँ पर आपका कोई दोष नहीं है, तो आप चिंतित ना हो और उद्विग्न ना हो, है ना, आप अपने ऊपर दोषारोपण ना कीजिए। तो उसी समय, है ना, प्रतिहारी का प्रवेश होता है ना। तो प्रतिहारी कहती है कि एषा कांचुकीयो धात्री च प्रतिहारों उपस्थित हो। महाराज कि इस समय कांचुकी और जो धायमा हैं, वो दोनों धात्री जो हैं वासवदत्ता की, वो द्वार में उपस्थित हैं। तब राजा कहते हैं शीघ्रम प्रवेशिताम, शीघ्र प्रवेश कराइए उनको। तब प्रतिहारी यद भर्ता आज्ञापयति, जैसी भर्ता की, जैसी स्वामी की आज्ञा, और ऐसा कह करके निष्क्रांता चली जाती है। और इसके बाद में हम कल करेंगे पाठ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।